हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज का जो वर्स हम पढ़ने वाले हैं वो काफी इम्पोर्टेंट वर्स है, और ये वर्स हमें बताता है कि कौन असल में पंडित है, कौन असल में ज्ञानी है। राइट, हमने जीवन में किसी ना किसी को तो मॉक किया होगा, चिढ़ाया होगा। पंडित किसी की बड़ी यदि चोटी है तो हम इसे कहते हैं पंडित जा रहा है, पंडित जा रहा है। किसी ने धोती पहना है तो हम कहते हैं पंडित जा रहा है। पर कृष्ण ने इस पर्टिकुलर श्लोक में बता दिया कि पंडित कौन है। पंडित ऐसा कोई ऐरा गैरा व्यक्ति नहीं है। राइट, पंडित की क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन कृष्ण ने इस श्लोक में दी है। मैंने इसका नाम दिया है ट्रू सेज फोकसेस मोर ऑन इटर्नल स्पिरिट देन एक्सटर्नल मेरिट। तो पंडित जो है वो बाहरी दृष्टिकोण से नहीं देखता, बाहर के आवरण को नहीं देखता, परंतु व्यक्ति के आत्मा को वो देख लेता है। ये है श्लोक 5.18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। पंडितः समदर्शिनः, पंडित की व्याख्या भगवान बता रहे हैं कि पंडिता समदर्शिनः, वो एक दृष्टि से सबको देखता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, ब्राह्मणे, ब्राह्मण हो, गवि हो, गवि यानी गाय, हस्तिनी एक हाथी हो, शुनि चैव श्वपाके च, शुनि का अर्थ होता है कुत्ता और श्वपाके का अर्थ होता है चांडाल। चांडाल का अर्थ होता है जो कुत्ते को खा जाता है। राइट, कुत्ते का मांस निषिद्ध माना गया है, फिर भी कुत्ते का मांस जो खाता है उसे कहते हैं चांडाल। श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः, ये है पंडित जो कि सबको एक दृष्टि से देखता है। उसकी और एक क्वालिफिकेशन बताई है, विद्या विनय संपन्न है, उसके पास विद्या भी है और विनय भी है। he has knowledge also, he has humility also। ये देखिए ये वो चित्र है। तो पंडित की व्याख्या यहाँ पे बताई गई है कि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। मुझे लगता है पिक्चर थोड़ा कट हो गया, पर आप देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, सबको समान दृष्टि से देख रहे हैं ये पंडित जी। हाथी को भी एक ही दृष्टि से देख रहे हैं, वो चंडाल को भी, एक ब्राह्मण को भी, गाय को भी, और नीचे कुत्ता जो है छुप गया है तो उसे भी समान दृष्टि से देखते हैं। क्यों समान दृष्टि से देखते हैं? क्योंकि हर एक में वो अनुभव करते हैं कि परमात्मा है, वो परमात्मा को आदर देते हैं। राइट, वो ये नहीं देखते कि ये जीवात्मा ने कौन सा स्वरूप लिया है, हाथी बना है कि कुत्ता बना है कि गाय बना है कि ब्राह्मण बना है कि चंडाल बना है। चंडाल यानी द लोवेस्ट ऑफ मैनकाइंड, लोवेस्ट ऑफ मैनकाइंड। कोई रूल्स और रेगुलेशन वो फॉलो नहीं करते। कुत्ते का भी मांस खा जाते हैं, तो उसको भी ये पंडित समान दृष्टि से देखता है, उसको भी आदर देता है कि ये भी परमात्मा का अंश है, लाइक दैट। तो यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अल्दो वो सबको समान सम्मान दे रहे हैं, समान आदर दे रहे हैं, सबके हृदय में परमात्मा को देख रहे हैं, उस जीवात्मा को देख रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं होता, सबके साथ समान व्यवहार नहीं करते, परंतु सबको एक दृष्टि से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम गाय का दूध पीते हैं, कुत्ते का दूध पीते हैं क्या? नहीं। हम ब्राह्मण को, यहाँ पे ब्राह्मण का अर्थ कृपया ऐसे मत लीजिए कि जिसका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ हो। ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्रह्म जानाति इति, ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है, जो सत्य को जानता है, वो भगवान को जानता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। तो उस ब्राह्मण को हम मान सम्मान देंगे क्योंकि वो तत्वविद है। राइट, परंतु क्या वही सम्मान हम एक चांडाल को देंगे जो कि
कुत्ते का मांस खाता है, जिसे कुछ भी रूल्स और रेगुलेशंस की पड़ी नहीं है, जिसे आध्यात्मिक जीवन के प्रति कोई आस्था नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, क्या उसे भी उतना ही मान सम्मान देंगे? नहीं। देखिए, वो समान सम्मान दे रहा है, परंतु समान व्यवहार नहीं कर रहा। हाँ, आप हाथी की सवारी करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो, आप हाथी के ऊपर बैठ के सवारी करेंगे, पर क्या आप कुत्ते के ऊपर बैठ के सवारी करेंगे? नहीं। तो व्यवहार अलग अलग है, मान सम्मान और देखने की जो दृष्टि है वो एक समान है। जैसे कि मैं बता दूं, देखिए, हम अपने सभी बॉडी पार्ट्स को, जो भी हमारे शरीर के पार्ट्स है, उनको समान सम्मान देते हैं। जैसे हाथों को भी समान सम्मान देते हैं, पैरों को भी समान सम्मान देते हैं। देखिए, कुछ भी हो जाता है, पैरों को, हाथों को हम मलहम पट्टी करते हैं, ऐसे कहते क्या, ये पैर है, इग्नोर करो, इसे दुर्लक्षित करो, ऐसे कहते हैं क्या? नहीं, मेरा पैर है, उसे बैंडेड करते हैं, राइट। सिर पे लगा, नहीं तो पेट में लगा, समान सम्मान देते हैं, समान प्रेम करते हैं सभी शरीर के भागों को। पर व्यवहार देखिए दूसरा है। जैसे किसी को पैर लग जाए तो हम ऐसे पैर हाथ लगाते हैं, नमस्कार करते, सॉरी कहते हैं। पर वही किसी को हाथ लगा तो हम ऐसे कहते हैं क्या? ऐसे पैर पड़ते क्या, सॉरी मेरा हाथ लग गया आपको? नहीं। उसी प्रकार से जो पंडित है उसका भी दृष्टिकोण सेम है, प्रेम सभी से करता है, परंतु व्यवहार में डिफरेंस होना चाहिए। यदि व्यवहार एक समान हो जाएगा तो आप यमराज बन जाएंगे, क्योंकि यमराज ऐसे ही एक व्यक्ति है जिसका सबके साथ सेम ही व्यवहार होता है। वो देखते नहीं कि ये उच्च है कि नीचे है, गृहस्थ है कि सन्यासी, सबके साथ समान व्यवहार, एक ही काम करते सबको उठाने का, राइट। तो हम कभी भी समान व्यवहार किसके साथ नहीं कर सकते। नहीं तो आप कहेंगे कि कल चलो मैं शेर को एक एम्ब्रेस करके आता हूँ, एक गले लगा के आता हूँ, पॉसिबल है? नहीं। बल्कि उसमें आत्मा है, परमात्मा का भी निवास है। आप देख रहे हैं कि परमात्मा है, तो उसका मतलब ऐसे नहीं कि उसको गले लगाया जाए, राइट। तो व्यवहार अलग ही होना चाहिए। तो जैसे आपने इस चित्र में देखा कि हर एक शरीर के अवयवों को हम समान सम्मान देते हैं। ऐसा नहीं कि आंखें ज्यादा काम करती इसलिए उसको ज्यादा कुछ खिलाते, कुछ ज्यादा मलहम पट्टी लगाते, ऐसा नहीं होता, राइट। पूरे शरीर को हम समान रूप से, नहाते वक्त ऐसे करते हैं क्या ना, ज्यादा चेहरे को ज्यादा ये लगाओ, हाथ को कम लगाओ, ऐसे करते हैं क्या? नहीं, सबको समान। पर जैसे मैंने कहा कि व्यवहार अलग अलग है। एक कहानी सुनेंगे कि किस प्रकार से जो पंडित होता है वो देखता नहीं कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है, कि किसी की मदद करनी है किसी की नहीं करनी, नहीं, उसका स्वभाव है पर दुख दुखी। वो दूसरे के दुख से भी दुखी हो जाता है और हर एक की मदद करने की इच्छा रखता है। ये है रांति देव। तो ये जब राजा थे तो इनके राज्य में अकाल पड़ा। इतना अकाल पड़ा कि कुछ खाने के लिए नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा खाने के लिए। और ये खुद 38 डेज के लिए भूखे रहे, 38 डेज के लिए भूखे रहे, राइट। पहले उनके पास जो भी था वो दे दिया, ये है राजा का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कुछ था दे दिया, पर फिर भी ऐसी सिचुएशंस आई कि उनके पास भी कुछ नहीं रहा तो कुछ नहीं दे पाए, पर और खुद 38 डेज तक भूखे रहे, प्यासे रहे, कुछ भी खाने को नहीं मिला। उनके बच्चे थे भूख से रो रहे थे, भूखे प्यासे थे। 39वें दिन 39th डे पर उन्हें कुछ अन्न की प्राप्ति हुई, कुछ पानी की प्राप्ति हुई, और जैसे उन्होंने अपने परिवार के साथ खाने की शुरुआत की, तभी वहां पे एक ब्राह्मण आए और ब्राह्मण ने कहा कि कृपया हम भूखे हैं कई दिनों से, खाना खिला दीजिए। तो रांति देव ने कुछ सोचा नहीं और जो भी खाना था उनको दे दिया, राइट। अभी उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, अभी खाना तो है ही नहीं, खाना तो दे दिया, पानी पी लेता हूँ। और जब पानी पीने लगे तब वहां पे एक चांडाल आई। चांडाल, जैसे मैंने कहा कि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते और जो भी मन में आए करते हैं, और कुत्ते का मांस खाते हैं, राइट। कुछ भी उनके जीवन का एम नहीं है, बस जी रहे, राइट। तो उन्होंने कहा कि बहुत दिन से प्यासे हैं, कृपया कुछ हो तो हमें दे दीजिए। तो इन्होंने ये नहीं कहा कि इसने अपनी ये तो चांडाल है, जीने का अर्थ इसे पता नहीं है।
उन्होंने ऐसे नहीं कहा, उन्होंने जो भी पानी था उनका दे दिया। चांडाल ने ये कहा, देखिए मेरे साथ कुत्ते भी हैं, कुत्तों को भी खिलाओ। तो रामदेव में जो भी अभी कुछ बचा था आखिर का बच्चों के लिए उन्होंने बचाया था, वो भी सारा कुत्तों को खिला दिया, कुत्तों को खिला दिया। तो उन्होंने ऐसा भेदभाव नहीं किया कि ये कुत्ता है, ये चांडाल है, ब्राह्मण है, नहीं, सबके साथ उन्होंने एक समान दृष्टिकोण रखा। ये है पंडित समदर्शिना। तो हम आज तक पंडित पंडित कह के किसको चिढ़ाते थे, पर पंडित की जो व्याख्या है वो बहुत बड़ी है, बहुत डीप है, गहरी है। पंडित बनना कोई साधारण बात नहीं है। पंडिता समदर्शिना, सम दुख दुखी, सर्वत्र समबुद्धयः, जिसकी बुद्धि समान है वही पंडित है। इसलिए कंक्लूजन में हम देखेंगे कि पंडिता एंड इंटेलिजेंट, पंडित कंसिडर्स एवरीवन टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। वो ये सोचते हैं कि ये जो जगत में जो भी कोई व्यक्ति है, जो भी कोई जीवात्मा है, वो भगवान का पार्षद है, भगवान के साथ उसका संबंध है, तो उसकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। जिस प्रकार से एक चींटी है, वो चींटी को एक आप रेत का पहाड़ भी दे देना और उसमें आप एक क्या कहते हैं उससे, शुगर, चीनी का एक दाना भी डाल देना, उस पहाड़ में से वो चींटी चीनी ढूंढ लेगी, वो चींटी चीनी को ढूंढ लेगी। उसी प्रकार से ये पंडित जो होता है, कुछ भी हो जाए, हर एक प्राणी में, हर एक व्यक्ति में उस परमात्मा को ढूंढ लेता है और उस परमात्मा को वो आदर सम्मान देता है। तो पंडित का ये लक्षण है, thus he is very eager to serve them all। वो भगवान का स्वरूप हर एक में दिखते हैं, इसलिए उनको लगता है कि सबकी सेवा करनी चाहिए। सर्वभूत हिते रता। धन्यवाद। कुछ भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में पूछिए।